क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की एंड देखेंगे कि कैसे मार्केट में ड्रॉप आया था एक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा स्पॉट मार्केट में जो होता है उसको देखकर। एंड देन हम बात करेंगे कि आज कल मेटावर्स टोकन वापस से क्यों मार्केट में उठने लगे हैं, व्हाई आर दिस मेटावर्स टोकन राइजिंग। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। सो सबसे पहले बिटकॉइन की बिग पिक्चर बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो मार्केट में पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक इंक्लाइन रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था। इट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, देन यहाँ पे। So market was not able to move beyond this inclined resistance, and every time it used to hit the inclined resistance, it used to go sideways or the downside, and until it reached to the very high of 31,000. एंड 31,000 से फिर हम देख रहे हैं लास्ट के दो महीने से कि मार्केट में एक साइडवेज पैटर्न एंड ड्रॉप पैटर्न स्टार्ट हो गया, जो कि एक कंसोलिडेटिंग करेक्शन पैटर्न आया है। एंड करेंटली मार्केट 27,200 पर बैठा है बिटकॉइन। एंड अगर मैं देखूं कि इस साल में समवेयर अराउंड 90% का बिटकॉइन में रिटर्न्स आया है सिंस जनवरी। ओके, कमिंग टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑफ 4 आवर्स, ये सब हटा देता हूँ पहले। ओके, इसको भी हम हटा देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग टू स्मॉलर पिक्चर, so in the month of April there was a resistance that was forming at 29,000, and market took 1 2 3 and the fourth, it tried for 4 times to go beyond this 29,000 28,000 resistance, and it took more than 4 attempts and it was not able to succeed it, until for the final attempt it started forming a rising wedge pattern. And this rising wedge pattern is actually a bearish pattern. If you will just Google like the rising wedge pattern, so you will find that whenever market takes a rising wedge pattern, it leads to a correction further like this. And यहाँ पर भी देखेंगे एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, फिर मार्केट में नीचे आया है। सो यहाँ पर भी राइजिंग वेज पैटर्न बना है एंड फिर मार्केट में नीचे आया है। सो दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निकल इंडिकेटर, or you can say technical pattern which formed, and over here it was a confirmed that resistance is there, rising wedge pattern is there. So we got two confirmation that the markets are about to fall from 29,800, and it is coupled with the fact that we can also look for an alternative data, एक cumulative volume delta होता है। So cumulative volume delta के पहले आपको एक बार spot और derivatives trader समझाता हूँ। सो मार्केट्स में दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक स्पॉट ट्रेडर्स होते हैं और एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर होते हैं। सो स्पॉट ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं कि आज बाय किए, आज से 1 महीना 2 महीना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रहता है। और जो डेरिवेटिव्स ट्रेडर होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वो थोड़ा बहुत वोलैटिलिटी को ट्रेड करते हैं। सो मार्केट में जब भी हम देखते हैं तो एक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा होता है जो ग्लोबली सारे एक्सचेंजेस का हमको डेल्टा बताता है कि नंबर ऑफ बाय वॉल्यूम माइनस दी सेल वॉल्यूम। तो वहां से एक डेल्टा निकलता है कि नेट बायर्स है कि नेट सेलर्स है इन स्पॉट मार्केट्स। तो उसको देखने के लिए जब ये मार्केट अप ट्रेंडिंग कर रहा था एंड एक अपने रेसिस्टेंस के लिए जा रहा था, तो वहां पर एक चेक किया गया था सीवीडी क्या चल रहा है। एंड सो वहां पर ये देखा था कि सिंस द मार्केट्स वर राइजिंग बट the demand in the spot markets were on a decreasing fall. So spot markets में अगर आपकी डिमांड कम हो रही है और मार्केट्स अगर ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके परपेचुअल ट्रेडर्स, जो आपके फ्यूचर्स ट्रेडर्स हैं, they are driving the prices upward, but they are getting no backing from the spot traders, and this is not a sustainable price action for a bull market. and फिर वहां से मार्केट पूरा एक रिवर्सल और फिर एक डायरेक्शन पैटर्न के लिए फॉर्म करता है। तो ये तो हुआ पहले क्या हुआ था। अगर मैं आज की बात करूं कि मार्केट्स में आज क्या चल रहा है, बिटकॉइन में आज क्या चल रहा है, सो कमिंग टू 2 EMS एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 55 and 200। तो
as you can see, this orange line is 55 EMA and this blue line is actually 200 EMA. So ठीक है, यहाँ पर 27,800 पे काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, फिर वो सपोर्ट ब्रेक होकर वापस से एक रीटेस्ट हुआ था, फिर डाउन हुआ था, फिर वो सपोर्ट पर वापस मार्केट में डिप आया था, एंड नाउ करेंटली इट इज 27,800 is another support that is resistance that is forming over here. So if I talk about the market, यहाँ 27,800 से ड्रॉप होके नीचे आया था एंड फिर नीचे आके एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म किया था, एक बहुत लंबी विक बनी थी. तो इस विक को अगर मैं आराम से देखूं, सो जस्ट लुक ओवर हियर, यहाँ पे मार्केट्स में बियर्स ने नीचे लेकर गए मार्केट को, एंड जब तक वो नीचे लेकर गए उसी टाइम पे बुल्स ने एंट्री मारी एंड बुल्स स्टार्टेड टेकिंग मार्केट अपवर्ड, एंड यहाँ से पूरा रिकवर करने के बाद दे हैव एक्सीडेड एंड ऊपर तक लेकर गए. So this gave a very right indication that the demand at this zone, 25,900, the demand at this zone is very high and the bulls are back into the action. Now, since they were taking it upside, there was one small hurdle that was a 55 EMA, and just look over here. In this 55 EMA, 1, 2, 3, 4, 5. It took 4 to 5 attempts and it got rejected from here and market came on the downside. ये somewhere around 27,400 पे 2 दिन पहले था मार्केट एंड अभी फिर नीचे आया था. अगर मैं देखूं कितना नीचे आया, तो you can take a fib level from here and you can say that 0.618 तक मार्केट ने रिट्रेस किया and again it is trying to attempt to break 55 EMA. So this is the second attempt it is taking to break this 55 EMA. And then we have a resistance at 27,800, which is also coinciding with 200 EMA resistance. And then we have another resistance at the top, which is 28,700. अगर मैं बॉटम सबसे बड़े मैक्रो लेवल की जो बात किया था सपोर्ट की, that is somewhere around 27,400. So this is how you have to look into the pattern की EMAs क्या चल रहे हैं मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, किस टाइप का वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है. दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द टेक्निकल एनालिसिस एंड या सो इसके बारे में बात किया. तो ये तो हुआ आपका एक टेक्निकल एनालिसिस. कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि मार्केट में मेटावर्स टोकन्स क्यों राइज कर रहे हैं. तो देयर इज अ रूमर दैट Apple is entering into the AR and virtual reality segment, and they will be launching a headset which would look something like this. This is a concept headset, and it is rumored that Apple will be launching its headset in next month. And since this is एक ये hardware है, and these metaverse platform like Sand, Mana, these all are kind of a software thing. So there would be an integration of hardware to the software, and जिस कारण से मार्केट में मेटावर्स टोकन बहुत राइज कर रहा है. कुछ भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो वो इस तरीके से लॉन्च होता है कि आज से 5 साल बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत आएगी. तो अगर आज एप्पल मार्केट में एंटर कर रहा है वर्चुअल रियलिटी VR को लेके, तो बहुत ज्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन है कि आज से 5-6 साल बाद मेटावर्स का एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम आप इन हेडसेट्स में देख पाएंगे. तो अगर मैं CoinGecko से देखूं कि मेटावर्स एज अ सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आई कैन सी दैट Magic, which is listed at CoinDCX, is somewhere around 8.6%. AXS, Axie Infinity is somewhere around 7.7%. Mana is up by 7% in last 7 days. And Sandbox is up by 4% in last 7 days. So because of this reason, all the metaverse tokens are rising these days. And that is all about the market. Hope you like this video, and we will be covering technical analysis of Bitcoin, Ethereum in more details, in more macro level in the coming picture. Till then, stay tuned and bye-bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.